नमस्कार दोस्तों, गौर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 17 अक्टूबर 2023 का जो करंट अफेयर है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब हम हमारी पिछली वीडियो के प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। हमारा प्रश्न था, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय ये मुंबई में स्थित है। हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आप सभी के लिए कि वैष्णो माता मंदिर किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो हमारे ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ या लक्षद्वीप। इसका उत्तर आप सभी कमेंट में जरूर करें। इसका सही उत्तर आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा कहां स्थापित की गई है? तो यह स्थापित की गई है अमेरिका में। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा अमेरिका के मेरीलैंड में स्थापित की गई है। और जो ये मूर्ति है इसकी ऊंचाई है 19 फीट। इस मूर्ति को स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम भी दिया गया। और जो ये मूर्ति वहां पर तैयार की गई है यानी कि स्थापित की गई है, इस मूर्ति के मूर्तिकार हैं श्री राम सुतार। और अभी हाल ही में 14 अप्रैल 2023 को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। और यह प्रतिमा भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी ऊंचाई है 125 फीट और यह एक कांस्य प्रतिमा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर अयोध्या के राम मंदिर की थीम पर भव्य और विराट दुर्गा पूजा पंडाल का लोकार्पण श्री अमित शाह ने किया है? तो यह किया गया है कोलकाता में। 16 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है इसकी थीम पर यहां कोलकाता में भव्य और विराट दुर्गा पूजा पंडाल तैयार किया गया। इसका लोकार्पण श्री अमित शाह ने किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य को अपनी स्थापना के 60 साल बाद पहला मेडिकल कॉलेज मिला है? तो यह मिला है नागालैंड को। अब देख सकते हैं इसका फोटो भी है, ये मुख्य द्वार का, ये नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज है। तो हाल ही में नागालैंड को अपनी स्थापना के 60 साल बाद पहला मेडिकल कॉलेज मिला है। और ये नागालैंड की राजधानी कोहिमा में नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने किया है। यानी कि यह नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस का किसके साथ विलय किया गया? तो यह किया गया है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस के असम के नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी है। और जो है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसकी स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी। जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धान की पूसा 44 किस्म पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये की गई है पंजाब सरकार के द्वारा। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवत मान ने राज्य में अगले खरीफ सीजन में वर्ष 2024 में पूसा 44 धान की किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। क्यों की गई है यह घोषणा? तो पंजाब में गिरते भूजल स्तर और पराली जलाने से बढ़ते प्रदूषण के कारण राज्य सरकार ने धान की पूसा 44 किस्म पर पाबंदी लगाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में लौह अयस्क के भंडार मिले हैं? तो ये मिले हैं मध्य प्रदेश में। हाल ही में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के पृथ्वीपुर में 6 साल के सर्वे के बाद 325 एकड़ क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ टन लौह अयस्क के भंडार मिले हैं। और यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो लौह अयस्क का भंडार है यह जबलपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के 141वें सत्र का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है मुंबई में।
अभी हाल ही में 15 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर 2023 तक मुंबई में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के 141वें सत्र का आयोजन किया जा रहा और इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी की पुष्टि की है। यानी कि हो सकता है कि भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करे और भारत ने लगभग 40 वर्षों के बाद दूसरी बार अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी की है। यानी कि जो ये अभी चल रहा है सत्र, ओलंपिक कमेटी का जो सत्र आयोजित हो रहा है, ये दूसरी बार आयोजित हो रहा है। इससे पहले भारत ने 1983 में 86वें सत्र की मेजबानी की थी, जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। और जो 33वां ओलंपिक है, ये पेरिस में 2024 में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 34वां ओलंपिक ये लॉस एंजलिस में 2028 में आयोजित होगा और 35वां ओलंपिक ब्रिस्बेन में 2032 में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं रोहित शर्मा। 14 अक्टूबर 2023 को भारतीय कप्तान रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए और रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे विश्व कप 2023 के जो मैच हुआ था उस दौरान यह उपलब्धि हासिल की है। इसके अलावा जो रोहित शर्मा है, ये वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। दूसरे नंबर पर अब सचिन तेंदुलकर हैं। अगला प्रश्न है, 54वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा गोवा में। 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर 2023 तक गोवा में 54वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा और इस महोत्सव में हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जो सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनके असाधारण योगदान ने सिनेमा की दुनिया को काफी समृद्ध और उन्नत किया है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 14 अक्टूबर 2023 को। हाल ही में 14 अक्टूबर 2023 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 मनाया गया और यह वैश्विक कार्यक्रम है जो वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। यानी कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है। ये इसी वर्ष यह एक बार तो 13 मई को मनाया गया था और दूसरा 14 अक्टूबर 2023 को मनाया गया है और इस वर्ष की जो थीम थी, ये वाटर सस्टेनेबल वर्ल्ड लाइफ रखी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 14 अक्टूबर 2023 को। हाल ही में 14 अक्टूबर 2023 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 मनाया गया और ये एक वैश्विक कार्यक्रम है जो वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। इस वर्ष जो ये दिवस मनाया गया, ये एक बार 13 मई 2023 को मनाया गया है और अब ये 14 अक्टूबर 2023 को मनाया गया और इसकी जो थीम है, ये वाटर सस्टेनेबल वर्ल्ड लाइफ रखी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने APAR-ID की शुरुआत की है? तो ये की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार ने APAR-ID की शुरुआत की है, जिसे वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड के रूप में जाना जाता है और इसका उद्देश्य छात्रों के लिए डिग्री, छात्रवृत्ति, पुरस्कार और अन्य क्रेडिट सहित शैक्षणिक डेटा को डिजिटल रूप में केंद्रीकृत करना है। इसीलिए ये APAR-ID की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, विश्व रीढ़ दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 16 अक्टूबर को। हाल ही में विश्व रीढ़ दिवस 16 अक्टूबर 2023 को मनाया गया और इसका उद्देश्य रीढ़ के स्वास्थ्य के महत्व को बढ़ावा देना और लोगों को रीढ़ के स्वास्थ्य की गंभीरता को समझने के लिए शिक्षित करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 8वां ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। 11 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर 2023 तक 8वां ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा 8वें ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन की मेजबानी की गई थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के नवापिंड सरदारा गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के खिताब से
नवाजा गया। तो ये गांव स्थित है पंजाब में। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा पंजाब के गुरदासपुर में स्थित खूबसूरत नवापिंड सरदारा गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का खिताब से नवाजा गया और देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 750 गांवों ने इस पुरस्कार के लिए आवेदन किया था। लेकिन इस जो ये अवार्ड है ये नवापिंड सरदारा गांव ने हासिल किया है। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को हर साल दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और विश्व खाद्य दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया को भुखमरी से बचाना और कुपोषण को दूर करना है। इसी के साथ विश्व भर में फैली भुखमरी की समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भी विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और विश्व खाद्य दिवस है ये संयुक्त राष्ट्र के कैलेंडर का सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला दिन है। जो ये दिवस है इसे लगभग 150 से ज्यादा देश मिलकर मनाते हैं और इस बार जो इसकी थीम है ये रखी गई है, जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़े। ये इस बार विश्व खाद्य दिवस की थीम है। तो दोस्तों ये था हमारा 17 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। कल से हम जो हमने आज प्रश्न पढ़े हैं पहले इनका रिवीजन भी करेंगे, उसके बाद में इन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसमें आपको इन सभी प्रश्नों की क्विज भी मिल जाएगी। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।